Hello. Very good morning, dear student. In today's session, we will discussing basic concept of chemistry, some basic tricks and tips of physical chemistry. जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का जी नीट फाउंडेशन के लिए फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑल दी फर्स्ट केमिस्ट्री सीखने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एटॉमिक मास और ए मोलर मास, जिसको मैंने पहले आपको सिखाया था। उसके बाद हम एंट्री करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल निकालना सीखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, कल भी ट्रिक्स बताए थे, कुछ टिप्स बताए थे कि कोई ऑक्साइड बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, उनको कैसे दिमाग में रखा जाता है। तो आज हम बात करते हैं, एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्डेड भेज देता हूँ मैं आपको, मोलर मास की प्रैक्टिस। हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास और atomic mass? Molar mass means when two or more than two atoms are joined and form molecules. दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिकुलर मास कहलाता है। बेसिकली AMU एटॉमिक मास यूनिट और ए यूनिफाइड इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, बट हम इसको अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, वो ग्राम में कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करो कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन इज डाइएटॉमिक, देन फॉर्म H2O। तो 2 एटम कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम का मास एटॉमिक मास हुआ करता है, मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिकुलर मास हुआ करता है। तो इसके लिए आपको पहले तो एक टिप्स याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 20 तक एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, Z बराबर होता है एटॉमिक नंबर। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर हुआ करता है Z और A हुआ करता है बच्चों मास नंबर। तो कोई भी एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं तो हम XZA के रूप में करते हैं। एटॉमिक मास A होता है एटॉमिक मास, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। और एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन XZA। व्हाट इज दिस? दिस इज द Z। Z इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट की पोजीशन डिटरमिनेट करती है। और A क्या होता है बच्चों, मास नंबर, और X क्या होता है, एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। सपोज मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम का लैटिन लैंग्वेज में नाम होता है नेट्रियम। तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ करता है 11 और इसका मास होता है 23। तो इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास और एटॉमिक मास। अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है फिजिकल बेसिक तौर पर शुरुआत से, तो आपको पहले एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास आना ही चाहिए। आप डायरेक्ट कुछ चीज़ों में जाओगे तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, इसलिए सबसे पहला काम हम यहाँ शुरुआत करते हैं मोलर मास। तो मैं आपको पहला आपको याद रखने के लिए बात कह रहा हूं, वो है एटॉमिक नंबर 1 Z। Z क्या है, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक बस पे आपको याद होना चाहिए। X बोले तो वो एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। 2 नंबर पे हीलियम, 3 एटॉमिक नंबर 3 पे लिथियम, बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 फॉर कार्बन, 7 फॉर नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियॉन। बच्चों आप जानते हो ह ही लिबे ब कनोफनी, याद रखने की टिप्स, ह ही लिबे कनोफनी। मतलब केमिस्ट्री में याद नहीं रहता, समझ में सब कुछ आ जाता है बच्चों को, तो उसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स और ट्रिप्स बनाएंगे हम और उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसको याद रखो, ह ही लिबे ब कनोफनी। अब बच्चों हाइड्रोजन का मास होता है, मास को हम A से डिनोट करते हैं, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। हाइड्रोजन का हुआ करता है 1.008 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12। बशर्ते याद हो आपको। अब एकदम ये चीज़ अगर क्लियर याद है तो आप आगे एटॉमिक मास निकाल पाओगे। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20। अब आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। 10th के बेसिक फंडामेंटल्स आप पढ़ के आए हो। ह ही लिबे कनोफनी नामक अल्सिपस क्लियर काय का टेंशन लेता, एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरे एटॉमिक 20 तक याद होगे। ये देखो इनके मास लिखे मैंने। तो हाइड्रोजन का मास जहाँ भी कंसीडर करेंगे आप 1.008 डायरेक्ट ना लेके केवल 1 लेंगे। तो बच्चों यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई। 1 to 10। 11 नंबर पे एलिमेंट आता है जिसको Z से डिनोट करते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Na है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है अक्सर कि सर हमें समझ में नहीं आया, Na क्यों लिखते हैं, सोडियम को ऐसे क्यों नहीं लिखते। तो लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम। सो केमिस्ट्री में उसको नेट्रियम कहते हैं। तो नेट्रियम का पहला वर्ड N और A उसका स्मॉलर, तो Na सोडियम का नेट्रियम, और उसका मास हुआ करता है बच्चों 23।
12 नंबर पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मास होता है 24। ये बातें रोज की रोज लिखना आप नोटबुक के अंदर। अब हमारे साथ रेगुलर आप अटैचमेंट में रहिए, ईच एंड एवरी लेक्चर को आप नोट करिए, देखिए, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजिए। अब हम रेगुलर चैप्टर के अंदर ग्रिप बनाएंगे बच्चों, अब हमारे साथ बने रहना। अब रेगुलर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाएगा और आपका सिलेबस आगे बढ़ाया जाएगा। देखना स्टूडेंट, सफलता इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। तो आपको ये 2 ईयर का लॉन्ग टर्म कोर्स में पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी को पकड़ने के बाद थोड़ा ऊपरली जी नीट एंट्रेंस के एग्जाम में आपके माइंड चेक करना होता है, आपके माइंड का आईक्यू चेक करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप पूरी बातों को क्लियर पढ़िएगा। एटॉमिक नंबर 13 पे मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का मास 27 होता है। 14 पे सिलिकॉन, सिलिकॉन का मास 28 हुआ करता है। 15 नंबर पे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मास 31 होता है। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास उसका 32 होता है। मैं बोल रहा हूं, सुनते रहना, नोट करते रहना, बेसिक चीजें हैं, 10 तक पढ़ के आए हो, मैं थोड़ा आपको क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं, पीछे की बात है बच्चों, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर 17 पे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का मास हुआ करता है 35.5। 18 नंबर पे आर्गन, आर्गन का मास एटॉमिक नंबर 18, मास हुआ करता है 14। तो और 19 नंबर पे पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 याद रहे बच्चों, और उसका मास होता है 39 ग्राम। और 20 नंबर पे होता है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास होता है 40। अब इसको मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंट में ऐसा लिखूंगा x 20 40। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। याद रखने का ट्रिक्स क्या है? ह ही ली बे ब, क नो, न बोले तो नाइट्रोजन, ओ बोले तो ऑक्सीजन, फनी, ह ही ली बे क नो फनी। नेक्स्ट ना मग अलसी, ना मग अलसी, पस क्लियर, काय का क्लेयर, और काय का बोले तो कैल्शियम। तो ये 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, मास बोले तो ग्राम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक मास को मास नंबर भी कह सकते हैं, जिसे ए से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो 20 तक आपको याद हो गया बच्चों। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। सपोज करना, अब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करूंगा। आप पहले बेसिक चीज अगर आप दिमाग में बैठा लो, सीख जाते हो, तो फिर मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बहुत शानदार ट्रिक्स बताऊंगा और भी कुछ बातें बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखने की, जिसको सॉन्ग्स बना के केमिस्ट्री को ईजी किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक इस तरह से चल रहा है। 20 तक आपको याद हो गया होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा अब जिनको एटॉमिक नंबर 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद ना हो। बच्चों अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक याद रखने का तरीका। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो आपको याद रखिए। सतीव, कर्मण, फेको, निकुंजन। सतीव, सतीव बोले तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, सतीव। क्रमण, कर शब्द आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी, क्रमण, कर्मण, कर्मण, फेकोनी, कुंजन। सतीव, कर्मण, फेकोनी, कुंजन, फेकोनी, फेकोनी, कुंजन। बच्चों ध्यान देना, बहुत आसान है, कुंजन। सतीव बोले तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन का लैटिन नाम होता है फेरस, सो वी यूज सिंबल Fe। सतीव, कर्मण, फेको, फेको को बोले तो कोबाल्ट, निकल, कुंजन, कॉपर और जिंक। बच्चों आपको याद हो गया होगा सतीव, कर्मण, फेकोनी, कुंजन। अब बच्चों इनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो आपको पता है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का जस्ट लगभग डबल कर दीजिए। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक्यूरेट, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन लगभग नियर अबाउट आ जाएगा। जैसे आपको कहा कि फेरस, फेरस का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका मास कितना होगा? तो मास इसका 26 का डबल 52 है, लेकिन कभी कभी 52 क्लियर नहीं होता, इसका एक्चुअली मास होता है 56। आयरन जिसको हम कहते हैं लोहा, उसका मास कितना होता है? आयरन का 56 होता है। मैग्नीज 25 है, तो इसका मास कितना होता है? 55, याद रखना। इसी तरह से क्रोमियम का मास कितना होता है? 52, नियर अबाउट टू मैक्सिमम एलिमेंट का मास आपको पता हो बच्चों। वेनेडियम का 46, टाइटेनियम का 44, इसका जस्ट डबल, इसका 42, लगभग डबल ले लीजिए। 28 निकल का, कोबाल्ट का होगा 57, इसका 58, और कॉपर का होता है 63.5, याद रखना। तो 63.5 और जिंक का होता है 65। तो ये मास एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल। तो एटॉमिक नंबर आपको 1 से लगाकर 30 तक के एटॉमिक नंबर याद हो जाने चाहिए। याद रखने की ट्रिक, स्टार्ट टीवी चैनल बिकॉज निकुंज माई सन लाइक इट वेरी मच।
ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर सतीव कर्मण फैकोनी कुंजन। 30 तक याद हो गया। और 20 तक याद रखने का तरीका, ह ही लिबेब कनो फनी नामक अल्सीपस क्लियर काय का टेंशन लेता सतीव कर्मण फैकोनी कुंजन। ये चीजें अब आपको याद होगी बच्चों, ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूं। अब हम रेगुलर आगे रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो में चैप्टर वाइज भेजूंगा अभी। तो एटॉमिक नंबर आपको 30 तक क्लियर हो गया होगा। आई होप मेरे सारे बच्चों को एटॉमिक नंबर याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बच्चों, हम आज जो हमारा मेन टारगेट टॉपिक है, जो इसको हमको सीखना है, उसका नाम क्या है? वो टॉपिक हमारा इस तरह से है। क्या सीखने वाले बच्चों हम? देखिए इधर हम सीखेंगे आज के टॉपिक में हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास। मॉलिक्यूल, एटम कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, उस मॉलिक्यूल का मास मोलर मास, उसकी यूनिट होती है यूनिफाइड, जो कि कार्बन 12 के बेस्ड पे आधारित है। तो आपको पूछे कि मॉडर्न एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन 12। तो अब मैं मास निकालना सिखाता हूँ। सपोज आपको मैंने कहा कि H2O का मोलर मास निकालो, एक पूरा मॉलिक्यूल है। तो आपको दिख रहा है बेटा, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन के 2 एटम हैं प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हियर एंड 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, तो मैंने 1 ले लिया इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू 16, तो 16 1 जा 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम, या फिर वैसे तो यूनिफाइड यूज करते हैं, यू बोले तो यूनिफाइड, लेकिन अब हम यहाँ पर ग्राम में ही लेंगे। तो आपको मास निकालना आ जाता है। तो बच्चों एक तीर से हम 2 निशान लगा रहे हैं। 12th में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर्स, सॉलिड स्टेट लो, कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लोगे तो आपको मोलर मास पहले मस्ट कंपलसरी आना चाहिए। केमिस्ट्री पढ़नी ही है तो आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। और यहाँ से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको मोलर मास निकालना नहीं आए। आज के बाद मोलर मास हर बच्चा सीख जाएगा। ये पानी था। दूसरा मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ अमोनिया। सपोज मैंने आपको पूछा कि अमोनिया का मोलर मास निकालो, तो आपको दिख रहा है बेटा अमोनिया के अंदर 1 एटम नाइट्रोजन का है प्लस 3 एटम हाइड्रोजन के हैं यहाँ पर, तो मैंने इस तरह से रख दिया। तो नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हुआ करता है, मास उसका 14, 7 का डबल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही है, तो 1 इंटू 14 खोल दिया ब्रैकेट को, प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का मास 1.008, उसकी कोई वैल्यू 1 नहीं लिख देते हैं, तो 3 1 जा 3 प्लस 14 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 17। दिस इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर अमोनिया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स और लेता हूं मैं, आपको नाम बता दे रहा हूं केमिकल के सबके, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं मैं। फिर मैंने सपोज यहाँ पर रखा इस तरह से NaOH, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na बोले तो सोडियम और OH बोले तो हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। अब इसका आपको मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पर सोडियम के एटम कितने हैं? 1 एटम सोडियम है प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है प्लस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। बच्चों बहुत आसान से तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि आप लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाओगे इन चीज़ों को, बहुत बेस्ट ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। आप जानते हो बच्चों सोडियम का मास हुआ करता है 23 इंटू 1 प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास उसका जस्ट डबल, 8 का डबल 16, यहाँ रख दिया 16 प्लस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास होता है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 23 जा 23 1 जा 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 40 ग्राम या फिर 40 यूनिफाइड। तो अभी तक हमने कितने एग्जाम्पल देखे? पानी का मोलर मास निकाला, अमोनिया का निकाला, NaOH का निकाला। इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं बच्चों? कॉस्टिक सोडा। मेरी बातें तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठ रही होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मास निकालना। चलो बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी, अभी आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ बात करने के लिए। मैं अभी मोल कॉन्सेप्ट में आपको मास्टर बना देंगे। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ तक बच्चों, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ, और एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूँ और सॉल्व करने की प्रैक्टिस कराता हूँ। आज के बाद आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा जिससे आप मोलर मास नहीं निकाल पाओ। किसी भी एटम का मोलर मास निकालना आपके लिए अब दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मतलब जस्ट 1 सेकेंड के अंदर आप ईच एंड एवरी एटम का मोलर मास निकालोगे। सम सॉल्व एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम। चलिए बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। एक लेता हूँ मैं यहाँ पर मोलर मास की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। सपोज एक जगह ऐसा लिखा है, आपको कहा कि C6H12O6, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ग्लूकोज। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
C12H22O11, इसको हम कहते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज सुक्रोज। फिर बाद में आपको ऐसा दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा आपको ऐसा दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिफ्थ नंबर पे आपको ऐसा दिया HNO3 नाइट्रिक एसिड। सिक्स नंबर पे ऐसा दिया CH3COOH एसिटिक एसिड। सेवन्थ नंबर पे आपको ऐसा दिया H2C2O4, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब आपको याद रखना, ये कुछ बातें मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों, इनके आपको क्या निकालने हैं, मोलर मास। चलिए, ग्लूकोज में क्या है बेटा, कार्बन एटम है एक, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तीसरा ऑक्सीजन एटम है, ऐसा रख दो आप। अब उनकी नंबर कितनी है, देखो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम, तो यहाँ 6 इंटू कार्बन, हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो मैं यहाँ रख दूँ 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको बहुत इजी वे से सिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। 6 कार्बन का मास 12 होता है इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 16, 16 6 जा यहाँ आ जाएगा 16 6 जा 96, 96 प्लस 12 प्लस 72, इस पूरे को सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 180 ग्राम, 180 ग्राम। ये था ग्लूकोज का मोलर मास। क्या हुआ करता है ग्लूकोज का मोलर मास, 180 ग्राम। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं C12H22O11। देखिए बच्चों क्या है C12, तो कार्बन इंटू 12 प्लस यहाँ पर 22 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों आपको अब मैं सिखा रहा हूँ मोलर मास, तो उसके लिए एक एटम का मास, एटॉमिक मास होता है, एटम कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों कार्बन का मास 12 होता है, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। बहुत आसान सा काम है, बच्चों वाला काम है, यहाँ से आपको कोई भूल नहीं होगी, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 44, 144, 22 प्लस 11 इंटू 16, तो 160, 171। इस पूरे को सॉल्व कर लो बच्चों, आपको मिलेगा 342 ग्राम। शुगर का मोलर मास होता है 342 ग्राम। इसको क्या कहते हैं, शुगर, सुक्रोज। इसका नाम, सबके नाम अब आपको याद हो जाने चाहिए। पहले का नाम है ग्लूकोज, दूसरे का नाम है सुक्रोज, और तीसरे का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ बच्चों, HCl। अब रेगुलर आप हमारे साथ अटैचमेंट में आ जाइए। HCl में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ क्लोरीन, आप रख दीजिए इनका मास। अब मेरे साथ आप बोलिए बार बार, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 1.008 प्लस क्लोरीन का मास 35.5। बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 35 बन जा 35.5 प्लस 1, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो मास आएगा 36.5 ग्राम, या फिर हम इसको कहेंगे यूनिफाइड। तो अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके बच्चों। चौथे एग्जाम्पल में हम जाते हैं जिसका नाम है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर देखो 2 एटम हाइड्रोजन के प्लस 1 एटम ऑफ सल्फर प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करिए बेटा, हाइड्रोजन का मास 2 बन जा 2 प्लस सल्फर का मास 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो 64 प्लस 32 प्लस 2, इस पूरे को सॉल्व करोगे 98 ग्राम। आई होप आपको ये 4 तक का एग्जाम्पल समझ में आया होगा, H2SO4 तक। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज कॉल्ड HNO3। इसका नाम, सबके नाम याद हो आपको बशर्ते, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे ऐसा सिखाएंगे आप मरते दम तक कभी भूल नहीं पाओगे। H2SO4 को कहा जाता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। यहाँ तक हम सीख गए। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है। ये सारे के सारे एसिड वो होते हैं, ये तो एसिड नहीं है, ऊपर वाले 2 ये वाले सारे एसिड है। एसिड कौन होते हैं, जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये। और इसका कहता है एसिटिक एसिड, इसका लोकल नेम है एसिटिक
एसिटिक एसिड और इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब इन एसिड को याद रखने की भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, फोर्थ एग्जाम्पल तक मैं इसको रफ कर दूँ, आप कॉपी कर लेना, नोट कर लेना, जरूर ईच एंड एवरी लेक्चर को लिखना। आप थोड़े दिन में ही पहला चैप्टर मेरे साथ पढ़िए, आपको समझ में आएगा, फिर दूसरे तीसरे से इस तरह से हम सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ऑफलाइन में भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। डायरेक्ट मैं मोल कॉन्सेप्ट में जाऊँ और आपको मोलर मास ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मैं ऐसे देखता हूँ जिनको मोलर मास नहीं पता होता और बहुत आगे तक की केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप कभी भी हवा में बिल्डिंग बनाने की कोशिश मत करना, पहले आपका जो बेस है वो क्लियर करो, फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो। इन सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। फोर्थ तक, फिफ्थ से आगे बढ़ रहे बच्चों, जल्दी 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 आपको 20-25 मिनट के अंदर ये मोलर मास का कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो गया होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूं। अगर ईच एंड एवरी स्टूडेंट में से यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी तकलीफ आ रही है तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पर्सनली आप पूछ सकते हो, 7990543720। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो बेझिझक कभी भी। वॉइस मैसेज के द्वारा आपका हर सॉल्यूशन किया जाएगा बच्चों। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप मुझे 100% व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं मैसेज करके। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ, एसिटिक एसिड 6 वाला सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एसिटिक एसिड CH3COOH। बच्चों आपको पता चल रहा है यहाँ पर कार्बन कितने, 2, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 एटम ऑफ कार्बन, 3 और 1 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ध्यान देना, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 4 एटम है, प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इनको रखता हूँ, कार्बन का मास 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का मास 4 × 1 प्लस 2 × ऑक्सीजन का मास 16, 16 2 जा 32 प्लस 4 प्लस 24। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? 60 ग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। एसिटिक एसिड लेमन के अंदर होता है, उसका मोलर मास 60 ग्राम होता है। इस पूरे मॉलिक्यूल का मास 60 ग्राम होता है, 60 यूनिफाइड होता है, 60 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसके बेस पर डिटर्मिनेट किया? कार्बन 12 आइसोटोप के बेस पे। नेक्स्ट में जा रहा हूं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, 7 नंबर का एग्जांपल आपको अभी अभी सिखा रहा हूं कुछ सेकंड के अंदर, S2C2O4। हियर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 एटम ऑफ कार्बन प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दीज बोथ एटम एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम। 2 × हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 2 × कार्बन का मास 12 प्लस 4 × ऑक्सीजन का मास 16। नाउ यू हैव सॉल्व इट एंड गॉट द आंसर। क्या आ जाएगा बेटा? 2 × 1 = 2 प्लस 24 प्लस 64। ट्राई करिए, नहीं पता चले किसी भी एटम का तो मुझे पूछना। कितना आ जाएगा इसका? 4 4 8 8 और 2 10, कैरी का लग गया 1, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास कितना आया बच्चों? 90 ग्राम। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। ऑक्जेलिक एसिड। तो अब मैं कुछ एसिड आपको देता हूं जिनके मोलर मास आपको घर से प्रैक्टिस करना है। आपको एक टिप्स भी देता हूं, जाते जाते आपको एक टिप्स बताता हूं, अच्छा टिप्स बताता हूं, और उसके मोलर मास आप ट्राई करना। होमवर्क में एक क्वेश्चंस दे रहा हूं, घर से करके व्हाट्सअप मुझे कर देना। जो भी बच्चे नवोदय के हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे व्हाट्सअप करें ज़रूर। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको 11th-12th का जो ये 2 इयर्स का टारगेट कोर्स है, इसमें आपका बेस बहुत अच्छा हो गया तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे और आपका कैरियर सेट हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पहले दिन से लगाकर लास्ट दिन तक आपको उसी मेहनत से जुड़े रहना है। शुरुआत में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, जोश होता है ज़्यादा, लेकिन फिर धीमे धीमे उनके साथ में जैसे कुछ परेशानियां आनी शुरू होती है, कुछ हार्ड टॉपिक में अंदर जाते हैं तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। आपको फर्स्ट दिन जिस तैयारी के साथ आप जुड़ रहे हो उसी तैयारी से लास्ट तक जुड़े रहो, आपको 199% सक्सेस मिलेगी और मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। बेटा याद रखना, लहरों से डूबकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट दम तक। अभी एक आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, कुछ एसिड्स के मोलर मास आपको जाते जाते याद रखना है। क्या ट्रिक्स है? ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल, ओ माई स्वीट ग्रीन
एप्पल, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, इनके मोलर मास आपको निकालने पड़ेंगे। ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल। फिर से देखिए बच्चों, ओ बोले तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को इस तरह से लिखा जाता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। इसको मैं जॉइंट करके लिखूं, मैंने अभी आपको दिया था तो किस फॉर्म में दिया था ये ऑक्जेलिक एसिड को, H2C2 और O4। मैंने अभी आपको सिखाया था तब इसको इस फॉर्म में दिया था H2C2O4। इसको हम क्या कहते हैं, ये देखो 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन ऑक्सीजन 4, H2C2O4 को कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल का कॉन्सेप्ट, इसका नाम क्या है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। माई का मतलब होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। एस का मतलब होता है सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड। और जी का मतलब होता है ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड। और इसका नाम होता है एडिपिक, एडिपिक एसिड। अब इन सब के फॉर्मूले मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इनका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में आपको याद रखने की ट्रिक, COH सिंगल बॉन्ड COH। मेलोनिक को कैसे याद रखोगे, COH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। अब आप इसको ज्वाइंट कर लेना कंबाइंड फॉर्म में और फिर मास निकाल देना। फिर सक्सिनिक एसिड में ऐसा होगा COOH 2 बार CH2 और COOH। इसमें कोई CH2 नहीं, इसमें एक CH2, इसमें 2 CH2 और ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक में क्या करना बच्चों, COOH के साथ में 3 बार CH2 और फिर COOH। और फिर एडिपिक में ऐसा COOH और CH2 कितनी बार, 1 2 3 है ना, इसमें 4 टाइम, तो मैं ऐसे ज्वाइंट करके लिख लूँ COOH 4 टाइम CH2 ऐसे खोल के लिखो। इसको भी 3 बार लिखा ना आपने, इसकी जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और होल थ्राइस, मतलब 3 टाइम। ये 2 टाइम है ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो CH2 और होल 2 टाइम्स। तो ये था ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटामिक और एडिपिक। बच्चों आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, ग्लूटामिक, सक्सेनिक, ये सारे एसिड है। कितने हैं बच्चों, ये 5। मेरा जो भी कॉन्सेप्ट चलेगा वो 5 में चलेगा, वो 5 जो आपके लिए कुछ खास। आपका आज का होमवर्क है इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। कोई दिक्कत आए तो मेरा नाम रतन राज पुरोहित, आई एम फ्रॉम NIT जयपुर। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सिखा रहा हूँ मैं, आप इनको भेज देना मुझे। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, ये सब मोलर मास निकाला, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए बच्चों। तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लेना कि सर इसका आंसर हमारा नहीं आया, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ये ट्राई करना मोलर मास निकालने की, नहीं पता चले तो मुझे पूछना बच्चों। थैंक्स फॉर विजिट। फिर मिलता हूँ कल के लेक्चर में, आगे ले जाऊँगा मोल कॉन्सेप्ट में आपको। ओके स्टूडेंट, आज के छोटा ही वीडियो बनाया मैंने 27 मिनट का। फिर मिलता हूँ कल।